नमस्कार मित्रों, शारदा बाल निकेतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हमने पद परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम पद परिचय किस प्रकार से किन किन का दिया जाता है उसी का थोड़ा विस्तारित रूप सीखेंगे। छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के संबंध में अध्ययन किया था, लेकिन लंबे अंतराल के बाद कई सारी चीजें जो होती है वो विस्मृत हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। तो एक चीज इनके जो भेद हैं उन भेदों की हमें संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लोग पद परिचय को आसानी से दे सकें। संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। केवल भेदों की संक्षिप्त जानकारी ही हमें पद परिचय को आसान करवा सकती है। सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार हम विशेषण के भेदों की बात करते हैं तो सबसे पहले गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा संकेतवाचक। संकेतवाचक को सार्वनामिक भी कहते हैं। एक नया और विशेषण अब पुस्तकों में जुड़ गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के 5 भेद। क्रिया की बात करते हैं तो सामान्य रूप से क्रिया के 3 भेद, लेकिन प्रयोग में कर्म के आधार पर जो भेद हैं उन्हीं का ही चलन सर्वाधिक है। इसलिए क्रिया के कर्म के आधार पर जो 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो इस प्रकार से विकारी शब्दों का पद परिचय देते समय विशेष तौर से हम लोगों को भेदों की जानकारी होनी चाहिए। यदि हम भेदों की जानकारी करेंगे तो उत्तर देने में आसानी रहेगी। कल हमने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय दिया था, विशेषण और क्रिया का परिचय और उसके उदाहरण हम आज करेंगे। लेकिन पुनः एक बार संज्ञा और सर्वनाम के एक एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक ही वाक्य में इसका उदाहरण दिया जा सकता है। सीता उसे बुलाती है। यह जो वाक्य दिया हुआ है, 2 शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 पदों के नीचे रेखा खींची हो सकती है क्योंकि 2 अंकों का ही प्रश्न है। और फिर मैंने आपको कल विस्तार से यह भी बताया था कि परिचय किस प्रकार से देना। यदि केवल परीक्षा में प्रश्न लिखा हुआ हो कि निम्न रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, तो आप परिचय इनका पूरा देंगे। और यदि ऐसा लिखा हुआ हो, कोष्टक में लिखा हुआ हो कि 2 बिंदुओं का,
या 2 बिंदु में इनका परिचय दीजिए। तो उस प्रकार से हमें उत्तर देना है। उत्तर देने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले सीता, इसका परिचय देते समय हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले सीता नाम है, संज्ञा शब्द है, इसकी पहचान हमें सबको है। नाम आ गया इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वही 2 चीजें जो मैं यहां पास में लिखता हूं, लिंग, वचन, इनके संबंध में हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये 2 चीजें तो विकारी शब्दों के अंतर्गत आती ही है, लिंग और वचन। तो 2 बिंदु तो हमें बड़े आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और वचन, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन अपने है नहीं हिंदी में, संस्कृत में ही है। अब हम बात करते हैं लिंग की। सीता स्त्रीलिंग, वचन सीता अकेली है, एक वचन। संज्ञा और सर्वनाम इन 2 के कारक बनते हैं। तो हम इसमें कारक की भी जानकारी देंगे। सीता उसे बुलाती है। सीता क्या काम कर रही है? बुलाने का काम कर रही है। इसका मतलब जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है वह कर्ता कहलाता है, कर्ता। मैंने आपको बताया था कि मूल में 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार के यदि हमारे पास परिचय है तो पर्याप्त है। और यदि हमें 5वां परिचय बनाना भी होता है संबंध का, तो आप सीधा सीधा लिखिए क्रिया के साथ सीता का संबंध। बस इतने में ही हमारा काम पूर्ण होता है। 2 नंबर पर उसे किसे, यानी किसी व्यक्ति की जगह उसे शब्द का प्रयोग हुआ, यानी किसी के नाम की जगह इसका प्रयोग हुआ, अर्थात सर्वनाम हो गया। बिल्कुल आसानी से आप उसे कर सकते हैं। अब इसका यदि आपको परिचय देना है तो इसका परिचय देते समय हमें क्या कहना है? सबसे पहले तो सर्वनाम है, पता ही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि बुलाने का काम इंसान को ही होता है, सजीव को ही होता है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर आपको और ज्यादा ध्यान में हो, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उपभेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और यदि पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे पर्याप्त है। उसे बुलाती है, उसे किसे, एक को ही बुला रही है। उनको बुलाती है, ज्यादा हो जाएंगे। उसे बुलाती है, एक को ही आवाज दे रही है, इसका मतलब एक वचन। अब हमारे सामने एक समस्या आती है। उसे शब्द, उसे में स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। यह महत्वपूर्ण चीज है जो समझने की है। यहां क्या करें? दिमाग में प्रश्न बनता है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति हो कि यहां लिंग कौन सा प्रयोग होगा, तब हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है और एक चीज याद भी कर लेनी है कि जहां हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह हो कि इसे कहां रखें, कैसे लिखे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसी स्थिति में हमें पुल्लिंग लिखना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसका हम लोगों को ध्यान में रखना है कि सर्वनाम में वो स्त्रीलिंग रूप में है या पुल्लिंग, क्योंकि बुलाने का काम तो सीता कर रही है, लेकिन किसे बुला रही है? लड़के को, यानी पुल्लिंग को बुला रही है या स्त्रीलिंग को बुला रही है, पता नहीं चल रहा है। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो हम लोग वहां पुल्लिंग ही लिखेंगे। उसे बुलाती है या उसको बुलाती है, उसे कहो चाहे उसको कहो, एक ही चीज है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप यहां उसको आ गया। को किसको दर्शाता है कारक रूप में? तो हम कहेंगे को कर्म कारक को दर्शाता है। इतना लिख के हम लोग अपनी बात को पूरी कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं इतना लिख के हम अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं,
डाउट कहां है? यहां पर डाउट है। इस डाउट का समाधान क्या है कि जहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मामला ठीक नहीं हो रहा है तो वहां पर आप पुल्लिंग कीजिए। 4 बिंदु हो गए, 4 बिंदुओं का परिचय पर्याप्त होता है, अंक घटने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं विशेषण और क्रिया की। इनका परिचय किस प्रकार से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? वाक्य लिखा हुआ है, मोहन लाल साफा पहनता है, लिखा हुआ है। अब एक ही वाक्य में सब चीजें हो सकती है। मोहन की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा मोहन संज्ञा शब्द है। साफा की बात करते हैं, कोई वस्तु है तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं विशेषण की। लाल, इनको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब विशेषण और क्रिया की बात करनी है। लाल और पहनता, इनका पद परिचय देना है। तो इनका पद परिचय देने के तरीके वही हैं। सबसे पहले उत्तर प्रश्न का जो क्रमांक है वो लिख के लाल लिखना। लाल लिखते तो साफा क्या है? इसका लाल रंग है। रंग किस में आता है? गुण में आता है, क्योंकि साफा की विशेषता प्रकट हो रही है। साफा किस प्रकार का? लाल रंग का, पचरंगी रंग का, पीले रंग का, गुलाबी रंग का, ये सारे के सारे उस साफे की विशेषता होती है। गुणवाचक विशेषण। वही 2 चीजें तो आपको देनी है, लिंग और वचन। साफे, साफा एक ही है, एक वचन। वही प्रश्न, लिंग का क्या करेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे या पुल्लिंग कहेंगे? साफा कैसा? पुल्लिंग है, तो इससे संबंधित है, इसलिए इसका रूप भी इसके अनुसार ही होगा। साफे के अनुसार ही लाल रंग का रूप होगा। जो रूप साफा का है वही रूप उसके विशेषण का होगा। ये पुल्लिंग में है तो ये स्वतः ही पुल्लिंग हो जाएगा। और जबकि गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो गुणवाचक की बात करते ही अवस्था आ जाती है। लाल साफा पहना है, केवल एक की बात आ रही है तो मूलावस्था। कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 अवस्थाएं केवल गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब बात करते हैं पहनता है, नंबर 2। पहनता क्रिया की है, कौन सी? मोहन लाल साफा पहनता है। अब बात आती है ये अकर्मक है या सकर्मक है। क्रिया का जो भेद आएगा, अकर्मक है या सकर्मक है, तब हमें इसकी पहचान के लिए एक छोटी सी जानकारी रखनी है। मोहन क्या पहनता है? उत्तर क्या आया? साफा पहनता है। इसका मतलब यदि आप किसी भी वाक्य में कर्म की पहचान करना चाहते हैं तो मैं यहां लिखता हूं, क्या, किसको, किसे। इन प्रश्न सूचक शब्दों से आप प्रश्न बनाइए।
और यदि आपको सटीक उत्तर मिलता है तो समझिए उस वाक्य में जो उत्तर मिला है वही उस वाक्य का कर्म है। क्या, किसको या किसे। मोहन क्या पहनता है, उत्तर आ गया लाल साफा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इस वाक्य का कर्म हो गया। और यदि ये इस वाक्य का कर्म हो गया, इसका मतलब जिस वाक्य में कर्म होगा वह क्रिया किस प्रकार की होगी, सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं होगा वह अकर्मक। अकर्मक की और भी बातें हैं, और भी नियम हैं, वो बाद में, लेकिन एक सामान्य रूप से यदि हम लोगों को समझना होता है तब अकर्मक और सकर्मक की पहचान करना इतना सरल है। क्या, किसको, किसी से प्रश्न बनाइए, कर्म की पहचान कीजिए, और जो ही आप कर्म की पहचान करते हैं आपको पता चल जाएगा क्रिया किस प्रकार की, अकर्मक है या सकर्मक है। तो यहां पर क्रिया का रूप हमें पता चल गया, सकर्मक क्रिया। उसके बाद वही लिंग वचन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, विकारी शब्द होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनका आपको लिंग और वचन तो देना ही होगा। पहनता है, पहनती होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पहनते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहां पहनता है, पहनता है, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एक वचन। क्रम कोई भी हो सकता है, लिंग पहले लिख सकते हैं, वचन पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है वचन की हो गया, लिंग की हो गया। पहनता, कौन पहनता है, मोहन। क्रिया के लिंग की पहचान कौन करवाएगा, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता करवाएगा। कर्ता क्या है, उसी के हिसाब से क्रिया होगी। कर्ता मोहन पुल्लिंग है तो क्रिया स्वतः ही पुल्लिंग हो जाएगी। कारक का प्रयोग इसमें नहीं होता, विशेषण में भी कारक का प्रयोग नहीं होता, क्रिया में भी कारक का प्रयोग नहीं होता। इसमें अवस्थाएं वगैरह, संबंध वगैरह का प्रयोग होता है, और क्रिया में काल का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। पहनता है, क्या आ गया, है आ गया। है किसको दर्शाता है, वर्तमान काल को दर्शाता है। वर्तमान कालिक या वर्तमान काल, इतना लिख के छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन पदों का पद परिचय देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। कल हम अविकारी शब्दों के पद परिचय का अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।